हमारे देश में डायबिटीज एक बड़ी समस्या है और इसे बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हम इसे अंग्रेजी दवाओं से इसे कंट्रोल करने की सोचते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा देश 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम था और आज हम उनकी दवाओं के गुलाम हैं। एक बीमारी का इलाज कराते हैं तो कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और नतीजा किडनी फेल, लीवर फेल, हाई ब्लड प्रेशर, मर्दाना कमजोरी, थायराइड, हार्ट ब्लॉकेज, बालों का झड़ना, सोराइसिस, क्योंकि हम अंग्रेजी दवाओं के गुलाम हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में घूमना अपनी शान समझते हैं, नतीजा लाखों का खर्च और सैकड़ों बीमारियां। आयुर्वेद अपनाओ, जीवन को निरोगी बनाओ। आयुर्वेद एक वरदान है जिसका नाम है ADR 36, जो आपको डायबिटीज से मुक्त कर देगी। जीवन श्री और ADR 36 आयुर्वेद में एक वरदान है जिसका सेवन आपको निरोगी बनाता है, आपका इम्यून पावर बढ़ाता है, आपकी लीवर, किडनी या बॉडी में किसी भी प्रकार की समस्या का इलाज करता है। मेरी डायबिटीज़ खाना खाने के बाद 400 से ऊपर क्रॉस हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने ADR 36 का सेवन किया है, मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। नमस्कार, मैं स्वास्थ्य गुरु आचार्य राजेंद्र मिश्र आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, समय रहते अगर उस पर अंकुश न पाया गया तो विश्व के कैपिटल बन जाएगी भारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। कभी डायबिटीज़ बीमारी किसी एक गांव में एक व्यक्ति को हुआ करता था, किसी एक कॉलोनी में एक व्यक्ति को हुआ करता था। आज हमारी असंतुलित भोजन ने और असंगठित दिनचर्या ने ये घर घर का रोग बना दिया है। आज भारत में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के रोग से ग्रसित हैं और 20 करोड़ से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक की कैटेगरी में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत ही बड़े चिंता का विषय है, परंतु इस डायबिटीज़ को दूर कैसे किया जाए, डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल कैसे किया जाए, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। डायबिटीज़ का रोग होने पर व्यक्ति अधिकतर अंग्रेजी दवाइयों के शरण में जाता है। अंग्रेजी दवाइयाँ ब्लड में बढ़े ग्लूकोज को तो कम कर देती हैं, लेकिन कारण पे काम नहीं कर पाती। सन 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम है। जी हाँ, कुछ भी हमारे को रोग हो जाता है, हम जाके फटाफट अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं। हम अगर पर्टिकुलर डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ में अगर अंग्रेजी दवाइयाँ आप लेते हैं तो वो डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल होगी नहीं कंट्रोल होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप BP के ज़रूर पेशेंट बन जाएंगे, हार्ट के ज़रूर पेशेंट बन जाएंगे, किडनी आपके ज़रूर डिसऑर्डर हो जाएगी, लीवर फंक्शन में ज़रूर कमज़ोर हो जाएगा। आज इन दवाइयों को छोड़ करके ज़रूरत है ऐसे किसी तकनीक पर, ज़रूरत है इस डायबिटीज़ का जो मूल कारण है, इस मूल कारण पे काम करने का। डायबिटीज़ अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो 2 तरह का होता है, या तो उसके आनुवंशिक डायबिटीज़ जेनेटिक पेरेंट्स को थी तब हुआ है, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और अगर लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर होने के कारण एकाएक किसी व्यक्ति में हुआ है, इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टाइप 2 को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 95% से ज़्यादा लोग जो डायबिटिक हैं वो टाइप 2 कैटेगरी के ही डायबिटिक हैं। डायबिटीज़ को अगर समय रहते ध्यान न दिया गया, इसके बहुत ज़्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। डायबिटीज़ को समय रहते न ध्यान दिए तो वो BP का कारण बन सकता है। हाई BP कुछ दिन में जा करके आपको पैरालिसिस तक की स्थिति में पैदा कर देगा। पैरालिसिस की एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपके अपने शरीर का कंट्रोल, शरीर कैसे, क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, आपका अपना नियंत्रण खत्म हो जाता है, आपके रिश्तेदार इसका निर्णय लेते हैं। आज डायबिटीज़ को अगर समय पर आपने नहीं कंट्रोल किया, आप हार्ट अटैक के पेशेंट बन जा सकते हैं। हार्ट अटैक के 80% से ज़्यादा केसेस जो आते हैं उसमें डायबिटीज़ एक प्रमुख कारण होता है। डायबिटीज़ को समय पर न नियंत्रण किया गया, आप इन्फोटेंसी के शिकार हो सकते हैं, किडनी आपकी डैमेज हो सकती है। किडनी डैमेज को ठीक कराने के लिए एलोपैथिक में आप जाएंगे, एलोपैथिक में आपका कभी किडनी का डायलिसिस होगा, डायलिसिस करते करते किडनी अगर ना काम की उसका ट्रांसप्लांट होगा, फिर ट्रांसप्लांट हुई किडनी का डायलिसिस होने लगेगा। अर्थात लगातार आपको इन अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में उलझना पड़ेगा। डायबिटीज़ को समय पर आप नियंत्रित करके
थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सावधानियों को अगर आप कर लेते हैं तो आप डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हैं। डायबिटीज़ के सिम्टम, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को कैसे पता लगे कि वो डायबिटिक है। डायबिटीज़ के सिम्टम में अगर हम जाते हैं, रात को एक या एक से ज़्यादा बार पेशाब करने जाना एक डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकता है। लगातार सोने के बाद भी सवेरे थकान का न कम होना, बिल्कुल असहज महसूस करना, पैरों में निरंतर दर्द रहना, विशेष करके शाम को अगर आपको सोते समय नींद नहीं आती बिना पैर दबाए तो आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। डायबिटीज़ के ये लक्षण होते हैं। आपका भोजन पाचन क्रिया, आपके भोजन के पाचन क्रिया प्रॉपर नहीं रहती है, आपको किसी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसा महसूस होता है, आपको भूलने जैसी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, चीज़ों को रख करके, बातों को करके आप भूल जाते हैं, या कि किसी भी कोई ऐसी घटना घटे उसमें आप अपने आप को अनकन्वीनियंट फील करने लगते हैं। लगातार आपके स्किन पे किसी तरह के दाग धब्बे इस तरह के बन जाते हैं, तो आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। शुगर को अगर समय रहते न नियंत्रित किया गया, इसके बहुत सारे घातक परिणाम हो सकते हैं, जैसे किडनी का डिसऑर्डर होना, किडनी का फेल होना, किडनी के डायलिसिस, उसके बाद ट्रांसप्लांट होने जैसी पोजीशन मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स को आती है। शुगर के लगातार रहने से आपका लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, आँखों की रोशनी आपकी जा सकती है। डायबिटीज़ के कारण किसी की अगर आँखों की रोशनी चली जाती है तो उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे हृदय से सबसे लंबी दूरी हमारे पैर की होती है। ब्लड सर्कुलेशन को करने के लिए सबसे लंबी जो दूरी जानी पड़ती है आर्टरीज वेन्स की, वो पैरों को जाती है। आपके पैरों पे किसी तरह का कोई जलना, किसी तरह का कोई कट लग गया, निरंतर अगर वो नहीं ठीक हो रहा है, ठीक करने के लिए कभी कभी आपको पैर भी कटाना पड़ सकता है। लगातार डायबिटीज़ के पेशेंट बने रहने से आप नपुंसकता के शिकार बन सकते हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन के शिकार बन सकते हैं, भोजन पचने के बजाय भोजन सड़ना शुरू हो जाएगा, परिणाम स्वरूप आपको गैस निरंतर बनी रहेगी, आपकी मेमोरी कमज़ोर हो सकती है, आप बीपी के पेशेंट बन सकते हैं। बीपी के लगातार पेशेंट बने रहने से आप पैरालिसिस तक जा सकते हैं। आपके शरीर के लिए आप अपने निर्णायक भी नहीं रह पाएंगे। आपके परिवार वाले निर्णय लेंगे क्या खिलाया जाए, कब उठाया जाए, कब वॉशरूम लगाया जाए, कब वॉशरूम भिजवाया जाए। इन सारी चीज़ों को अगर आप डायबिटीज़ को समय रहते नियंत्रण नहीं करते हैं, इन स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप डायबिटीज़ को समय रहते नियंत्रित न कर पाएँ। डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ दवाइयों पर आश्रित रहना या सिर्फ दवाइयों से इसको नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसके साथ आपको कुछ एक अपने खान पान में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें भोजन में सम्मिलित करनी पड़ेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकन्वीनियंट हो सकती है। प्रातः उठने के बाद आपको सबसे पहले रात्रि के रखा हुआ पानी को आप 2 गिलास 3 गिलास हो सके तो गुनगुना करके पिएं। इससे हमारे मुंह में लार ग्रंथियां जो एल्कलाइन बनाई होती हैं वो हमारे आमाशय में चली जाती हैं। इससे पाचन भी व्यवस्थित रहता है और इससे हमारे डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में कुछ एक सहयोग मिलता है। भोजन आपने जो भी करना है सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में भोजन करें, दोपहर को उसका आधा भोजन करें, शाम को आप बहुत कम भोजन करें, दोपहर का भी आधा, मॉर्निंग का 1/4 भोजन करें। प्रयास करें रात्रिकालीन भोजन को छोड़ने का, प्रयास करें रिफाइंड को छोड़ने का, पशु से निकले हुए दूधों को छोड़ने का, प्रयास करें आप पैक्ड फूड को बिल्कुल त्यागने का। हमारी संस्था ने एक ऐसी औषधि बनाई है जिसका नाम है ADR36। ADR36 एक ऐसी दवाई है जो अगर कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक है वो इसको इस्तेमाल कर लेता है तो वो डायबिटीज़ होने से बच जाएगा। कोई व्यक्ति अगर डायबिटीज़ से ग्रसित भी नहीं है वो इसको इस्तेमाल करेगा, उसके पैंक्रियाज एक्टिव रहेंगे, डायबिटीज़ जैसा रोग होने नहीं पाएगा। अगर लगातार कोई 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल से डायबिटीज़ से ग्रसित है वो इसको जो भी उसकी दवाइयाँ चल रही हैं उन दवाइयों के साथ साथ इसको उपयोग करे और इसको उपयोग करते करते जब उसकी डायबिटीज़ लेवल 150 के आसपास आ जाए तब वो सारी दवाइयों को बंद करके अकेले इस पर आ जाए। एक ऐसी स्थिति आएगी 110 के नीचे वो आ जाएगा, इस दवाई को भी छोड़ देना पड़ेगा। ADR36 को खाने के साथ साथ डायबिटिक व्यक्ति को एक सावधानी अगर वो कर ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है वो खाया जाता है रोटियां।
और रोटियों में अगर रोटी की मिक्सिंग, जो आटे की मिक्सिंग को अगर एक डायबिटिक व्यक्ति समझ ले तो वो डायबिटीज पर काफ़ी हद तक अंकुश पा सकता है। जो आटे की मिक्सिंग हो उसमें 25% गेहूं, 25% जौ, 10% मूंग, 10% मक्का, 10% चने का और 10% कुट्टू, 5% उसमें मेथी दाना, 5% सोयाबीन, इस तरह से अगर मिक्सिंग का आटा बनाया जाए और डायबिटिक व्यक्ति को दिया जाए तो डायबिटीज़ पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाई जा सकती है। सवेरे एक साधारण सा जूस अगर डायबिटिक व्यक्ति पीता है, 2 खीरा, 1 टमाटर, 1 करेला, 1 पीस चाहे कच्ची हल्दी, चाहे 1 पीस आंवला, इसको मिला करके 1-1.5 गिलास जूस बनेगा। इसको प्रतिदिन पीने से डायबिटीज़ का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। कुछ न कुछ शारीरिक श्रम भी करना आवश्यक है। शारीरिक श्रम, आज व्यक्तियों पर मानसिक श्रम, सभी के सभी मोबाइल पर मैक्सिमम काम कर लेते हैं। कहीं देखिए मैक्सिमम वो मोबाइल पर लगे होते हैं। मोबाइल डायबिटीज़ के लिए मोबाइल पर देखना और एंड्रॉयड के मोबाइल पर देखना, ये हमारे मनोदशा को, ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल बढ़ाता है। अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, प्रयास करें कम से कम काम करने का। एंड्रॉयड फ़ोन पर आप डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। इस मोबाइल से बच करके आप डायबिटीज़ को से अपने आप को बचा सकते हैं। शुगर का उपचार, एडीआर एवं प्राकृतिक आहार। कुछ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हम आयुर्वेद में जाते हैं तो ये देर में काम करता है। आयुर्वेद पहले देर में काम करता था। समय के साथ साथ विज्ञान के एडवांस होने के बाद आज आयुर्वेद क्विक परिणाम देने लगा है। आज आयुर्वेद अंग्रेजी दवाइयों से भी ज़्यादा तेजी से परिणाम देने लगा है, क्योंकि पहले जो भी ऑर्गेनिक हर्ब्स होते थे उनको उठा करके पूरा का पूरा उपयोग करना पड़ता था। कभी कभी बुखार को उतारने के लिए चिरैते की मात्रा 100 ग्राम 150 ग्राम तक करनी पड़ती थी। आज आयुर्वेद में एक्सट्रैक्ट आ गए हैं। जो भी हर्ब है उस हर्ब के घनसत्व को, उसके मूल सार को निकाल करके, जैसे चिरैते के 100 ग्राम को परिवर्तित किया जा सकता है 1 ग्राम में, और 1 ग्राम को 2 कैप्सूल में, 2 टैबलेट में 500 mg में तब्दील किया जा सकता है। जो भी आयुर्वेद में उपयोगी, जैसे डायबिटीज़ के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें हैं, उन उपयोगी जो हर्ब्स हैं, उन हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट को निकाल करके ये ADR36 टैबलेट को बनाया गया है। इसके किसी भी तरह का कोई घातक परिणाम नहीं है। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ गए, अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त पा गए, लेकिन दुर्भाग्य आज भी हम अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हैं। अगर और इन अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम रहते हुए हमें रोग पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं मिल रहा है। जितनी अंग्रेजी दवाइयाँ हम खाते जा रहे हैं उतने और बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ हम खाते हैं एक डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ ठीक होता नहीं है, साथ में बीपी के प्रॉब्लम आ जाती है, साथ में हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, साथ में हमारा किडनी डैमेज हो जाती है और बहुत तरह की हमारे को समस्याएं आ जाती हैं। आयुर्वेद का सबसे बड़ा लाभ है कि आप एक किसी रोग को दूर करने के लिए औषधि लेते हैं, आपके बॉडी में और जितनी तरह के विकार हैं और जितनी तरह के रोग बनने की चांसेस हैं उनको भी ये जड़ से उखाड़ फेंकता है। जैसे ADR36 आप लेंगे सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसको अगर आप लेते रहते हैं, आपके शरीर में किसी तरह की बीपी की प्रॉब्लम अगर बन रही है तो बीपी पर भी ये जाकर के काम करेगा। हार्ट में किसी तरह की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में कुछ डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी ये दूर करेगा। किसी भी तरह का हमारे किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, एक किडनी की भी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। एक औषधि ऐसी आयुर्वेद की जो बॉडी के और अंगों की भी प्रतिरक्षा करता है और रोगों से भी बचाव करता है। आइए शुरुआत से ही हम बिना देर किए, सबसे पहले किसी भी तरह का कोई रोग हो उसको सबसे पहले हम उसका समाधान, उसका इलाज आयुर्वेद में ढूंढें। और डायबिटीज़ अगर आपको हुई है, डायबिटीज़ आपको ना हो, इसके लिए अब औषधि मिल चुकी है ADR36 टैबलेट। ADR36 टैबलेट को मंगा करके डायबिटीज़ पर पूरी तरह से अंकुश पा सकते हैं। शुगर का उपचार, ADR एवं प्राकृतिक आहार। ADR36 टैबलेट को अपना करके डायबिटीज़ को हमेशा के लिए बाय बाय बोले। आयुर्वेद अपनाओ, जीवन को निरोगी बनाओ।
आयुर्वेदिक वरदान है जिसका नाम है ADR 36, जो आपको डायबिटीज से मुक्त कर देगी।